नमस्कार। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। घर बाजितपुर, थाना विद्यापति नगर, ज़िला समस्तीपुर और वार्ड 8 का निवासी हूँ। हुआ क्या है कि मतलब ये 2-4 दिन पहले हमारे पटीदार हैं अनिल सिंह, जिनके पिताजी का नाम रामसागर सिंह है और एक भाई का नाम सुशील सिंह है। तो ये दोनों भाई में आपस में लड़ाई हुआ। मार काट तो कई बार हो चुका है। कई बार मौत के मुंह से ये दोनों भाई आ चुके हैं, आपस में ही लड़के कट के, तलवार से, तो क्या क्या मतलब बहुत सारे हथियार से। तो ये बीच में लड़ाई हुई हमारे घर के दरवाजे के सामने, और मैं तकरीबन 11-12 महीना से मैं प्रदेश में हूँ। प्रदेश में इसलिए हूँ कि हमें ज़मीन बेच के खाने की आदत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाने का एक रीज़न है, मैं ये वीडियो विद्यापति के थाना प्रभारी जो भी हैं उनको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि महोदय, यदि आपसी लड़ाई झगड़ा है तो आप आपस में बैठ के निपटारा करो उस चीज़ को, ताकि गुंडा, बदमाश, मवाली, चाहे जो भी होता है, वो चीज़ नहीं आना चाहिए। उसके बाद आज का एक कहानी वाकया मैं बताता हूँ। विद्यापति थाना के जो भी इंचार्ज हैं, बड़े बाबू हो चाहे छोटे बाबू हो, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है कि कभी भी मेरे घर से मेरी वाइफ या मेरा बच्चा, एक बच्चा मेरे गांव में रहता है छोटा वाला, एक मेरा बड़ा लड़का वो समस्तीपुर में रहता है, और मेरी वाइफ जो है वो जीविका में काम करती है। तो कभी भी यदि मेरी वाइफ कहीं भी निकलती है तो उनके गौशाले में जो कुछ बदमाश टाइप के आदमी हैं, या उनके आदमी हैं, उन्हीं के आदमी हैं, बदमाश टाइप के आदमी हैं, मेरी बीवी के ऊपर नज़र रखता है। और मेरा बच्चा यदि घर से निकलता है तो उन आदमी को तो मैं भी नहीं जानता हूँ, हो सकता है मैं चेहरा से पहचानता हूँगा, लेकिन उनका नाम नहीं मालूम है वो कौन है। और मेरे बच्चे से ये पूछते हैं कि तेरा पापा कहाँ है। तो उनको हमको खोजने क्या मतलब क्या रीज़न है? हम तो वहाँ पे नहीं थे। हम लगभग 11-12 महीना से हम प्रदेश में हैं। ये बात कई बार ये वीडियो में मैंने रिपीट किया है कि 11-12 महीना से हम प्रदेश में हैं। तो उनका जो अनिल सिंह का जो आदमी है वो हमको खोज रहे हैं। हमको क्यों खोज रहे हैं? तो थाना प्रभारी जी से मेरा एक विनती है, नव निवेदन है कि यदि हमें और मेरी बीवी, मेरे बच्चे और जो भी मेरे मकान में किराएदार हैं, उनके ऊपर यदि कोई भी आंच आएगा तो इसका जिम्मेवार अनिल सिंह, पिता रामसागर सिंह, और उनके अनिल सिंह के बेटा जो गणेश नाम है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है वो हमें नहीं मालूम है उसका, लेकिन लोग घर में उसको गणेश करके ही बुलाते हैं। ये दोनों बाप बेटा जो है यही सब करवाता है। यदि हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को कुछ भी होता है तो सारा इल्जाम अनिल सिंह पे जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो एक बना के मैं अपने फेसबुक पे डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और जो भी ये वीडियो को हमारे भाई लोग देखेंगे, जहाँ तक हो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि अब जो है हमारी भी जान सही सलामत नहीं।
क्योंकि हमें भी हो सकता है धमकी पड़ सके। हम दूर में हैं, हम प्रदेश में हैं, लेकिन हो सकता है हमारे बीवी के ऊपर भी अटैक करे, हमारे बच्चे के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसलिए मैं विद्यापति के थाना प्रभारी से यही गुजारिश करने के लिए ये वीडियो बनाया है कि सर, यदि हमारे बीवी बच्चे को कुछ भी होता है, या चाहे हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी होता है, तो इसका जवाबदेही अनिल सिंह पे जाएगा और उसके बेटे पे, गणेश पे जाएगा। तो इसलिए सर, यदि आपके पास भी ये वीडियो जाती है तो इस वीडियो को संज्ञान में लेके एक बार आप उस जगह पे जाएं, जांच करें, पता करें क्या मामला है। इससे ज़्यादा सर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। क्योंकि अब ये लोग अति से अंत कर दिया है। जो भी ज़मीन ये लोग बेच रहे हैं, मैंने सारा ज़मीन पे हमने केस कर रखा है। और कुछ बाइतपुर के ऐसे आदमी हैं कि मतलब खून खराबा वाला ज़मीन नहीं होता है, वो ज़मीन खरीदने के लिए राजी हैं। बाइतपुर के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे ज़मीन खरीद चुके हैं उनके हाथ से कुछ ऐसे बदमाश टाइप के आदमी ज़मीन खरीद चुके हैं, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। मैंने उस पूरे ज़मीन पे केस कर रखा है। यदि नहीं विश्वास है तो आप कोर्ट में जाके नकल निकलवा के चेक कर लो कि इस पे केस हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं विद्यापति थाना से एक ही गुजारिश कर लूँगा कि सर, एक बार उस जगह पे जाके आप तहकीकात कीजिए। नहीं तो बात सर, हो सकता है हमारी वाइफ ड्यूटी करती है जीविका में, हो सकता है रास्ते में मेरी वाइफ के साथ कुछ भी हो सके, मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो सके। मैं तो यहाँ पर सर लमसम 2500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ और हमें खोजा जा रहा है। तो सर, ये तो बात गलत है। हमें क्यों खोजा जा रहा है? मैं तो वहाँ हूँ नहीं, हम हैं नहीं वहाँ। और जब मैं घर पे रहता हूँ तब कुछ नहीं होता है, और जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ तभी ये लोगों का ड्रामा चालू होता है। हमारे घर के आगे एक राधा कृष्ण का ठाकुरबाड़ी है, उसमें बहुत अच्छा मूर्ति था, पुराने ज़माने की मूर्तियाँ थी उसमें। तो इनके पिताजी जो थे रामसागर सिंह, वो अपने आप को बहुत बड़ा ज़मींदार कहलाते थे। उन्होंने मूर्ति चोरी करवाई, उन्होंने उस मूर्ति को बेचा। उसके बाद हमारे घर के बगल में देखिएगा एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे, उस घर वालों के ऊपर इतनी गोलियां चलवाईं उन्होंने, उसका कोई जवाब नहीं। कुछ दिन तक केस भी चला, शायद अभी पता नहीं कंप्रोमाइज़ हो गया है या कुछ भी हो, वो हमको उतना आइडिया है नहीं, क्योंकि उन लोगों से हमको कोई लेना देना होता नहीं है। बचपन से ही मैं उनको देखते आ रहा हूँ कि जब भी हमारे पिताजी जिंदा थे तो ये लोग आते थे, तलवार भाला फरसा लेके, निकल बाहर, काट दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो अब हमारे पिताजी भी नहीं रहे, उनके पिताजी भी नहीं रहे, तो हमको उस सब से अब कोई लेना देना है नहीं। और हम कमाने खाने वाले आदमी, हमको लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं रहता है। साल 2 साल एक बार घर जाता हूँ, 15-20 दिन के लिए घर जाता हूँ कोई फेस्टिवल में, उसके बाद फिर मैं वापस यहाँ, घर पे क्या हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं। तो आज हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिस ज़मीन पे, पूरे ज़मीन पे मैंने केस किया है, जो ज़मीन के कारण इन लोगों में विवाद चल रहा है आपस में, उसी ज़मीन पे इन्होंने एक मतलब 2 टेलर ईंटा गिराया है। तो जहाँ पे, जिस ज़मीन पे यदि केस है, तो उस ज़मीन पे आप ईंटा क्यों गिराए? उसमें घर बनाने की आप अनुमति तो नहीं कोई देगा ना। तो इसलिए मैं फिर से बार बार विद्यापति थाना को, प्रभारी जी को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सर, एक बार उस जगह पे आप जाके तहकीकात करें और इस चीज़ को संज्ञान में लेके देखिए वहाँ पे क्या हुआ है नहीं हुआ है सर, क्योंकि हम घर पे हैं नहीं और मुझे बार बार क्यों खोजा जा रहा है। हमें खोजने की क्या मतलब है? हम तो वहाँ पे हैं नहीं। यदि हम गलत रहते तो हम वीडियो बना के
मैं अपने फेसबुक चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे हम नहीं डालते। मैं अभी ये वीडियो जो है मैं अपने फेसबुक पे डालूँगा और मैं अपना यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। तो मैं थाना प्रभारी जी से मैं एक ही नम्र निवेदन है कि इस चीज़ को संज्ञान में लेके सर एक बार देखिए, इसको जांच कीजिए और जो दोषी है उसको पकड़ के अरेस्ट कीजिए और जहां भेजना है सर आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।